कल दोपहर में किसी काम से बाजार में पंसारी की दुकान पर गई थी। मुझसे पहले उसी दुकान पर एक महिला खड़ी थी। उस महिला के हाथ में एक डलिया में ठाकुर जी थे। हालांकि मुझे जो चीज़ चाहिए थी वह उनकी दुकान पर नहीं थी, परंतु मैं ठाकुर जी को देखकर रुक गई। मैंने ठाकुर जी से पूछा, और मेरे सरकार कहाँ घूम रहे हो? ठाकुर जी बोले, मत पूछ, पिछले 2 घंटे से बाजार में भूखा प्यासा डुला रही है। प्यास के मारे कंठ सूखा जा रहा है। स्वयं गन्ने का जूस पी लिया, 2 प्लेट दही भल्ले खा लिए और मेरी बारी में अपरस की सेवा है। मैंने कहा, सरकार जल की व्यवस्था तो मैं कर दूंगी, परंतु इस महिला का कैसे करें? इसके सामने कैसे जल पिलाऊंगी? ठाकुर जी बोले, बाबा तू जल लेके तो आ, मैं उपाय भी बताता हूँ। मैं पास में ही एक रेस्टोरेंट पे गई और एक पानी की बोतल ले आई। ठाकुर जी बोले, अब इसको बोलिए अपना पर्स चाट वाले की दुकान पर भूल आई है। मैं महिला से बोली, आप अभी दही बल्ले खाकर आए हो? महिला अपने कपड़े देखने लगी। वो सोच रही थी कहीं मेरे कपड़ों पर कोई चटनी तो नहीं लग गई। महिला ने पूछा, आपको कैसे पता? मैंने कहा, जी मैं अभी उधर से ही आ रही हूँ। वो चाट वाला मेरा जानकार है। उसी ने मुझे कहा कि बहना, एक महिला जिनके हाथ में ठाकुर जी हैं, यदि आपको दिखे तो कहना कि वो अपना पर्स यहीं भूल गई है। अब उस महिला की सांस रुक गई। वो कहने लगी, हाय राम, मेरे पर्स में तो सोने की चैन और 5,000 रुपये हैं। उसने आव देखा न ताव ठाकुर जी को पंसारी के काउंटर पर रख तुरंत भागी। अब मुझे मौका मिल गया था। मैंने तुरंत पानी की बोतल खोली। उस समय तुलसी दल की व्यवस्था न होने के कारण मैंने ठाकुर जी की कंठी माला से जल का स्पर्श करवाया और ठाकुर जी को जल पिलाया। ठाकुर जी बोले, बहुत अच्छे, अब जान में जान आई। इतनी देर में वो महिला सामने से आती दिखी। मैंने ठाकुर जी से कहा, सरकार यदि आज्ञा हो तो इसे 2-4 अच्छी सुना दूं? ठाकुर जी बोले, रहने दे, तू किस किस को सुनाएगी? यहाँ तो अधिकतर लोगों का यही हाल है। कहीं जाना हो तो हमें साथ में ले जाते हैं और खाने पीने घूमने का शौक खुद करते हैं। मुझे तो अब आदत सी हो गई है। तू अब जा। यदि यहीं खड़ी रही तो तेरा इससे झगड़ा हो जाएगा। मैं ठाकुर जी के कहने से आ तो गई, परंतु मन सारा दिन व्याकुल रहा। दोस्तों, मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, कहीं ऐसा न हो कि आप भी ऐसा ही कर रहे हों, क्योंकि सेवा में अपराध करने से तो अच्छा है कि सेवा न की जाए। सदा खुश रहें दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।